Hello everyone. Hi Adarsh, Devansh, Dipanshu, Krish, Nikhil, Sameer. गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। ये कौन ट्रैफिक में घूम रहा है भाई? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनवायरनमेंट खत्म किया था। अभी हम लोग शुरू करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? ऐसा कुछ चैप्टर 9 में भी पढ़ा था क्या हमने, नेचुरल रिसोर्सेज वाला कुछ? पढ़ा हुआ इसके सिमिलर है ना? 9th में हमने पढ़ा था वाटर नेचुरल साइकिल। राइट। चैप्टर का नाम ही नेचुरल रिसोर्सेज था और अब हम पढ़ेंगे उनका मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर साइकिल पढ़ी थी हमने, बिल्कुल सही बात है। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल्स के बारे में पढ़ा था। सो मैनेजमेंट की बात करते हैं। फर्स्टली रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज दो चीजें हैं। रिसोर्स क्या होता है? व्हाट इज अ रिसोर्स? जो हमारे लिए यूजफुल होता है ना? दैट इज यूजफुल टू मैन, can be transformed into more valuable or useful items for mankind. मतलब हमारी जो सेवा करे, that is a very useful resource you can say. और natural resources का मतलब क्या हो जाएगा? That is obtained from nature of course, है ना? अब इनके मैनेजमेंट की हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन के बारे में ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लासिफिकेशन, हाउ कैन वी क्लासिफाई देम। और ये लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो दे हैव टू कैटेगरीज, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? बताओ फटाफट से। जो खत्म नहीं होता कभी भी, चाहे जितना मर्जी यूज कर लो। कितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होता। मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, बहुत हजारों मिलियन साल लग जाते हैं। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। So in that case, अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एग्जॉस्टेबल यानी वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर तुम ऐसे आंख बंद करके उनको वेस्ट करते रहोगे। अब एग्जॉस्टेबल में फिर फर्दर हमने दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किए हैं। फर्स्ट यू कैन से रिन्यूएबल एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। व्हाट आर रिन्यूएबल सोर्सेस? विच कैन रिप्लेनिश। which can replenish themselves, जिनको आप दोबारा से यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से न्यू दोबारा से न्यू हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जिनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, जो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, जिनको आप बार बार यूज भी नहीं कर सकते हो। सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई तो वी हैव डिफरेंट वेज टू मेंटेन दैट फर्टिलिटी, बट एक बार फॉसिल फ्यूल बर्न हो गया उसके बाद तो हवा में से कैसे इकट्ठा करोगे उसके पार्टिकल्स को? दैट इज नॉट पॉसिबल। कोल पेट्रोलियम जो होते हैं हमारे दिए, इट टेक्स सो मेनी इयर्स फॉर देयर प्रोडक्शन एंड दे आर वेरी लिमिटेड इन नेचर। तो हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए उनको बचा के रखना पड़ता है। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। और उसमें भी लास्ट में हमारे पास कौन से आ जाते हैं एग्जॉस्टिबल में? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फटाफट से फ्लो चार्ट बनाओ। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी कंजर्वेशन की, कि इसका मतलब इनकी जरूरत तो है, दे आर रिसोर्सेज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बहुत ही काम है इनका हमारी लाइफ में। सो अब ऐसे में इनको वेस्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको संभाल के रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। बनाओ इस फ्लो चार्ट को फटाफट से। यानी हमें इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। वी नीड टू मैनेज दिस रिसोर्सेज। सो व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है, राइट? सो क्यों जरूरत है? हमें पता है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। वी आर हमने एक थ्रेड कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। व्हाई? बिकॉज वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग देम। बहुत बड़ा कॉज है ये, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, और आई कैन से नॉन जुडिशियस यूटिलाइजेशन बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सप्लॉइटेशन। या तो कह लो एक्सप्लॉइट ज्यादा कर रहे हैं या हमारी जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं। ठीक है, सो हमने इनको बिल्कुल ही खतरा हो गया, बहुत ही ज्यादा खतरा हो गया। हमने इन रिसोर्सेज को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो व्हाट इज एम? अब एम क्या है हमारा? कंजर्व तो करना है, पर कोई लिमिट, कोई टारगेट तो हमें सेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली टू इंक्रीज द प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी एनवायरमेंट that have aesthetic
एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज, जिसके एस्थेटिक वैल्यूज है, क्योंकि एनवायरमेंट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, अभी हमने लास्ट चैप्टर में देखा, तो उसके कुछ पैरामीटर्स, उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे जोन्स हैं जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे रिसोर्सेज है ना। तो अब हमने फूड में फूड उसकी बात की, तो लाइन कोई हमारा रिसोर्स थोड़ी है ना। आवाज कट के आ रही है मैम। Lion is not a natural resource for us, वो part of environment है। तो all right, so to ensure a second point you can see here, to ensure a continuous series of useful plants, right, कि भाई वो continuously हमें मिलते रहे, खत्म ना हो जाए जितने भी यूजफुल प्लांट्स हमारे हैं एंड मटेरियल्स, उसके लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, टू ensure continuous use of useful plants, right, animals and the materials which are still basically important for balance cycle। तो ये तो हो गया जी हमारा एम। अब हम बात करेंगे एक एक करके रिसोर्सेज की, कि किस किस रिसोर्स को हमें मैनेज करना है और हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बहुत सारे फैक्टर्स, हाउ फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर अस, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व देम, है ना, वो सारे फैक्टर्स अभी हम लोग बात करेंगे। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सबसे पहले व्हाट आर फॉरेस्ट। क्या, देखो स्टेटमेंट पढ़ो यहाँ पे, बड़ा ही प्यारा सा स्टेटमेंट है ये। फॉरेस्ट आर इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल सही बात है। रिन्यूएबल है क्या, Yes, फॉरेस्ट रिन्यूएबल है? यस मैम। बिल्कुल रिन्यूएबल है। They can replenish themselves. Forest constitutes 90% of global biomass, ठीक है, जितना भी बायोमास होता है ग्लोबली उसका 90% फॉरेस्ट से ही हमें मिलता है। एंड दे आर अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड मतलब इनको उगाया नहीं जाता। उगाया नहीं Exactly. जाता जंगल। हमने नहीं उगाया है, हमने नहीं कल्टीवेट किया है। एंड देयर इनहैबिटेड लैंड एरियाज मैनेज फॉर इतनी सारी, अब तो वी हैव वेरियस पर्पस ऑफ फॉरेस्ट, राइट, and they are whether covered with trees, shrubs, climber etc or not। एक डेटा है सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमीशन होता है, ठीक है, उनके हिसाब से इंडिया में टोटल तो 90% ऑफ टोटल ग्लोबल बायोमास है, बट एज पर सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमीशन अराउंड 22.7% of total land area in India is occupied by forest, ठीक है। इंडिया में 22.7% ऑफ टोटल एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट ओनली। यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट से आपसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे यूज होते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मतलब यू कैन राइट इन पॉइंटर्स एज वेल, वी कैन हैव वेरियस पॉइंटर्स, तुम्हें पता है सारी चीजें। बट मेजर हेडिंग्स के अंदर अगर हम लोग बात करें फॉरेस्ट फंक्शंस की, अगर हम बात करें प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव, पीपीआर, ठीक है। पीपीआर फंक्शन होते हैं फॉरेस्ट के, प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव। एक मैं बताती हूँ, एक मैं तुमसे पूछूंगी। प्रोडक्टिव यानी दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर, दे हैव प्रोडक्शन, इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं फॉरेस्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी है वो सारी की सारी चीजें, टिम्बर, फ्यूल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, मेडिसिन, सैंडलवुड, लाख, तेंदू, लीव्स, पेपर इंडस्ट्री। उसके अलावा कितना सारा फूड सप्लीमेंट होता है। वी हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड, सारा फर्नीचर हम उससे बनाते हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, lots of things are there which are provided by or produced by forest। So that means the first major function is production। चलो ठीक है, हमारे लिए चीजें प्रोड्यूस करता है, that is a very good important function। प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे होता है बताओ मुझे, क्या कैसे प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? पॉल्यूशन को कम करना, राइट, पॉल्यूशन अब्सॉर्ब करता They है। prevent soil erosion. वाटर लेवल को राइज नहीं होने देना, फ्लड ना आने देना। They recharge the groundwater. फ्लड ना आने देना मतलब कैसे कैसे? पानी रूट्स में absorb absorb कर देता करते है। हैं। राइट, पानी एब्जॉर्ब करते हैं। फ्लैश फ्लड, जो इम्पैक्ट ऑफ फ्लड होता है ना, उसको रोकते हैं। कि तुम्हारी जो सोसाइटीज होती है,
जो फॉरेस्ट होते हैं ये फ्लैश फ्लड को ऑब्जर्व करते हैं, चेक कर देते हैं कैसे, और पानी को ऑब्जॉर्ब करके उसके इम्पैक्ट को कम करके, एंड डेफिनेटली दे रिचार्ज ग्राउंड वाटर सोर्स एज वेल ऑफ कोर्स व्हिच इज अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर अस, है ना, एंड दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, they prevent air pollution, so they are various protective function होता है इसका, ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं हमारी, हमको बचाते हैं बहुत सारी चीजों से, गर्मी से भी बचाते हैं, ठीक है, बट वो रेगुलेटिव फंक्शन हो जाएगा। रेगुलेटिव यानी दे कंट्रोल्स, ये रेनफॉल को कंट्रोल करते हैं, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, जितने भी हमारी बायो जियोकेमिकल साइकिल है। क्या वाटर साइकिल में फॉरेस्ट का रोल आ सकता है कहीं कुछ? आता है ना मैम, ट्रांसपिरेशन का। बिल्कुल, ट्रांसपिरेशन उनकी रूट से एब्जॉर्ब करती है, ग्राउंड वाटर में जाता है, वहां पे भी तो वाटर साइकिल जितना भी हम जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ते हैं उनको मेंटेन करने में भी फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 3 कैटेगरीज। व्हाट आर दीस 3 कैटेगरीज? प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव। लिखो फटाफट से, फिर चलते हैं आगे, हम बात करेंगे। देखो हमने फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट का फंक्शन क्या होता है, और हम फॉरेस्ट को खराब कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे खराब करते हैं, कोई टर्म होती है जब हम फॉरेस्ट को खराब कर रहे हैं, फॉरेस्ट हटा दे रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के जितने भी हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं उन सबकी एक-एक करके बात करेंगे। चलो, इसका मतलब है डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। क्या किसी एक का नेट तो गया तुम में से? इंदु का गया शायद। हाँ, हाय चिराग, आ गए तुम? बड़ी खुशी होती है मुझे चिराग मेरी क्लास में आता है तो। चलो, डिफॉरेस्टेशन यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज डिफॉरेस्टेशन। देखो कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। Okay, all right, Chirag. So it has been estimated that forests in India have declined from 7,000 million hectare in 1900. 7,000 million, देख रहे हो, ठीक है, इतने से कितना हो गया? 2,819 million hectare, ठीक है, in 1975. 75 years में आधे से भी आधा ही कर दिया हमने इसको, and it has further gone down to 23 million by 2000, ठीक है, थोड़ा कम डिक्लाइन किया है हमने। सबसे प्रोडक्टिव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर मैं तुमसे सीधा पूछूं सबसे मेजर कॉज है, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन कि हमने इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज, है ना, सो दीज आर द मेजर कॉजेज जिसकी वजह से हमने इतना डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल यूज, फॉरेस्ट फायर ऑफ कोर्स, डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट, ये इतना ज्यादा नहीं होता है अभी फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, एंड ग्रोइंग फूड नीड्स, कि हमने पूरा वो काट के फॉरेस्ट को कट करके हमने वहां पे फार्मिंग शुरू कर दिया है। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूज, अगर तुम मेन 2 कैटेगरीज में मैं अगर स्प्लिट करना चाहूँ तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्प्लिट इनटू इंडस्ट्रियल एंड व्हाट, क्या बोला मैंने? इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल यूज, राइट। सो दिस इज डिफॉरेस्टेशन की, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रही है मैं बताती हूँ, स्टेक होल्डर क्या होता है। किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज स्टेक होल्डर्स? तब तक तुम लोग स्लाइड भी लिख लोगे। व्हाट आर स्टेक होल्डर्स? कोई बता सकता है? Those who are maintaining. क्या बोला, समझ नहीं आया दीपांशु? ऐसा ही था गलत था। मैंने जो पेड़ वेड़ काटने के कॉन्टेक्ट लेते हैं, कुछ भी स्टेक होल्डर हो गया। निखिल, एनी आइडिया? नो मैम। पेड़ काटने के कॉन्ट्रैक्ट, कितना भारी भयंकर टर्म बोला है देवांश ने। मैंने नहीं, आदर्श ने बोला है। अच्छा, नहीं देवांश तुमने बोला ना। नहीं यार सच्ची, आदर्श पूछ लो आप, मैंने कुछ नहीं बोला। चिराग, एनी आइडिया स्टेक होल्डर्स? यार तुम लोग ही बड़े कॉन्फिडेंट होते हो ऐसे चैप्टर्स में कि मैम क्या है ये, कैसे तो चैप्टर है, कुछ पढ़ने का नहीं होता है। अब तुम इतनी सी टर्म नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। मैम जो वो चाहते हैं फॉरेस्ट को, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, एनवायरनमेंट कंजर्वेटिव, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं वो लोग which are invested in business या मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड,
फॉरेस्ट रिलेटेड बिजनेस जिनके होते हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, पेपर इंडस्ट्री वाले हो गए, उनको तो फॉरेस्ट की जरूरत पड़ेगी ना, उनको पेपर क्या वो जंगलों में जाके तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, फैक्ट्री होगी कहीं, और लेकिन उनको फॉरेस्ट की कांटेक्ट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कांटेक्ट में, गवर्नमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं रिलेटेड टू सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उनके लिंक में रहना पड़ेगा, ताकि वहां से हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वुड मिल सके। मेडिसिनल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, केमिकल से दवाइयां बनती हैं, ठीक है, बट नेचुरल रिसोर्सेज तो चाहिए ना, सारे पेड़ों से तो दवाइयां हमारी बन रही हैं। ऑलराइट, तो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं, वो लोग या वो कंपनी जो अपना पूरा इन्वेस्ट करते हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट, राइट। सी, और मेजर 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं फॉरेस्ट के। फर्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। द पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट, लोकल लोग जो होते हैं उनको भी हम स्टेक होल्डर बोलते हैं, उनका पूरा हक होता है जंगलों पे। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। द इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, नेचर एंथुसियास्ट जो होते हैं, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो लिटरली उनका मेजर फोकस कौन सा होता है जी, जंगल बचाना है, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट फंडिंग, उनके सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो सारी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड नेचर एंथुसियास्ट यानी सोशल सर्विसेज वाले जो होते हैं, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट, फोटोग्राफर्स, ठीक है। तो 4 स्टेक होल्डर होते हैं फॉरेस्ट के मेजर, पीपल जो रहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुसियास्ट होते हैं। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट, जंगल काटने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले स्टेक होल्डर नहीं होते। चलो लिखो फटाफट, कार्तिक, समीर, आदर्श, क्लियर है ना? क्रिश की आवाज नहीं आई अभी तक एक बार भी, कैसे? क्रिश सो गया? क्रिश पानी पीने गया होगा, वो पानी पी रहा होता है, वो 1 घंटे क्लास में। मैंने बोल भी दिया उसको, मैंने आई आस्क्ड हिम टू अनम्यूट हिमसेल्फ। क्रिश पक्का सो गया है लड़का क्लास छोड़ के, अभी आएगा थोड़ी देर में भागा हुआ। मैम मम्मी ने बुला लिया। नहीं मैम, पानी पीने गया था मैम। कैसे देवांश को कैसे पता था कि तुम पानी पीने गए थे? मैम हमेशा पानी पीने गया होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पानी पीने गया होता है। चलो ठीक है, पढ़ना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। स्टेक होल्डर्स, अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अभी तो देखो बड़े मजेदार से चैप्टर चल रहे हैं, अभी ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग काफी कुछ न्यू टॉपिक्स ऐसे पढ़ेंगे अपनी नॉलेज के लिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस, विल प्ले सम क्रॉस पजल्स एज वेल। ऑलराइट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, व्हाट आर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज? वाइल्ड लाइफ तो हमें पता है, उनसे जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, चलो तुम बताओ मुझे, व्हाट कुड बी द रीजन कि हमने वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन कर दिया है? क्या डिफॉरेस्टेशन एक कारण हो सकता है डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का? यस मैम। कैसे हो सकता है? ये मैम होम्स उनके चले गए, हाँ बोलो। हैबिटेट राइट, लॉस ऑफ हैबिटेट, ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना कि देयर इज लॉस ऑफ हैबिटेट। हमने अर्बनाइजेशन कर दिया है, हम लोग इतना रोड कंस्ट्रक्शन, कहीं से भी हम सड़क निकाल देते हैं, जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में, कहीं भी हम इंडस्ट्रीज बना देते हैं। तो बेसिकली बाय डूइंग सच थिंग वी आर व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज ऑफ आवर these activities they are losing their habitat, the loss of habitat। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, एंड यहाँ पे यू कैन राइट लॉस ऑफ हैबिटेट। देखो ये वाला चैप्टर पूरा इंटरनल असेसमेंट के लिए है, तो हो सकता है तुम्हारे चैप्टर इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग बाय मैन फॉर मीट, स्किन और फॉर स्पोर्ट। बाय स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट्स के लिए कैसे? मैम वो बीफ खाता ना, इस वजह से हम लोग बहुत सारे अपने स्पोर्ट्स के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हम लोग वो प्रोडक्शन के लिए करते हैं, उनकी स्किन्स को यूज करते हैं, राइट। नाउ नेचुरल कैलामिटीज, थर्ड रीजन फॉर डिप्लीशन, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, फायर, एपिडेमिक, इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में। देन कटिंग ऑफ प्लांट्स फॉर ऑब्टेनिंग टिम्बर, फ्यूल एंड, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, जब तुम ये सब चीजें हटा देते हो ना, तो उनको अपना खाना ही नहीं मिल पाता। एक तो तुम उनका हैबिटेट लॉस कर रहे हो, ऊपर से तुम उनका खाना भी छीन रहे हो। तो तुमने जंगल नहीं खराब किया, बट तुमने उनका खाना तो उनसे छीन लिया ना।
अब वो कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट। सो दीज आर द वेरियस रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की भी बात की। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये वाइल्ड लाइफ हमारे लिए रिसोर्स कैसे है, सवाल ये आ जाता है, ठीक है। हमने फॉरेस्ट की बात की, अब हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करें। वाइल्ड लाइफ है, समझ में आई, हमने उस लाइफ को खराब किया, वो भी बात समझ में आ गई। बट हाउ दैट वाइल्ड लाइफ इज रिसोर्स फॉर अस, बताओ कैसे। जंगल की जो जिंदगी है वो हमारे लिए रिसोर्स कैसे है, जल्दी बताओ। तो मैं स्लाइड आगे करूंगी। एनवायरनमेंट में मैम बैलेंस क्रिएट करके रखी है उन्होंने। एनवायरनमेंट में बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं, राइट, बिल्कुल सही बात है। टूरिज्म, कोई एग्जांपल दे सकते हो मैम? एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है मैम, उसको बैलेंस करके रखा है ना मैम, प्लांट्स और एनिमल्स। फूड चेन, फूड चेन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तुमने डिकम्पोजर हटा दिए, नेचर का बैलेंस खराब हो गया, यस मैम, है ना, बिल्कुल सही बात है। और बताओ, चलो और कैसे। चलो पहले तुमने ये फूड चेन वाला और नेचुरल बैलेंस वाली बात कर ली, अगला बताओ और कैसे करें। टूरिज्म, क्या? टूरिज्म, अच्छा चलो ठीक है, टूरिज्म एब्सोल्युटली करेक्ट, बड़ा ही इकोनॉमिक सा यूज बता दिया। उसके अलावा एनिमल्स हमारे लिए किस किस काम आते हैं, उनकी स्किन, उनके फर, उनके फेदर, वो सब यूज करते हैं हम लोग कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए, यस है मैम, ना, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। एंड any cultural heritage, just read out the third option and give me the answer. How can you explain this? Wildlife is a symbol of national pride and represents the cultural heritage. How? वेरियस फेस्टिवल्स हैं हमारे वहाँ। बिल्कुल सही बात है, रिलेटेड टू फॉरेस्ट लाइफ, है ना। नेशनल प्राइड कैसे है? मैम पिकॉक है ना, कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात है थ्रू टूरिज्म, अर्न मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग नेचुरल बैलेंस, ठीक है। एंड दे वाइल्ड लाइफ इज अ रिन्यूएबल सोर्स। कैसे? फर काटो फिर आ जाते हैं, फिर काटो फिर आ जाएंगे, मिल्क, लेदर, ठीक है, फेदर, मेडिसिन, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज है, बार बार रिन्यू होती है हमसे, तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो और ही अच्छी बात है। यानी वाइल्ड लाइफ को भी हमें मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे उनके नेचर्स की, कि कैसे तुम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे। सो मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बताओ, एनी आइडिया? वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करोगे तुम? जंगल को कैसे कंजर्व करोगे, ठीक है, लाइफ को कैसे करोगे? नेशनल पार्क, सेंचुरीज बनाते, राइट, बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, कि तुम्हें पता है ये एरियाज फिक्स्ड हैं, इनमें छेड़खानी नहीं होगी, कुछ भी हो जाए इनमें कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। तो द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आर द सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। अब यहाँ पे भी ना क्लासिफिकेशन होती है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन, ठीक है। जब मैं कंजर्वेशन की बात कर रही हूँ तो आई एम गोइंग टू डिवाइड देम, कैसे कंजर्व करेंगे। तो दो तरह की, इन सीतु और एक्स सीतु, पता है? यस मैम, क्या? इन सीतु नहीं सुना नो मैम। मैम, हिंदी वर्ड है कि इंग्लिश? हिंदी है या इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। नहीं मैम, नहीं पता आप। एक्स सीतु, चलो ऑन साइट ऑफ साइट समझ में आता है, हाँ, है ना। तो Yes. उससे मुझे बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑन साइट एंड Ma'am, ऑफ साइट, इन सीटू होगा ऑन साइड और ऑफ साइड होगा एक्स वाला। है ना, राइट। ये तो चलो इंग्लिश टर्म हमें समझ में आती है, चलो देखते हैं आगे। सी व्हाट इज कंजर्वेशन, ये तो हमें पता है, is a controlled utilization of natural resources for benefit of all life, बिल्कुल सही बात है। अब कंजर्वेशन दो तरीके से हम करते हैं, इन सीतु कंजर्वेशन और एक्स सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु यानी वहीं पे, जैसे मान लो कॉर्बेट का नाम तो सभी ने सुना है ना, जिम कॉर्बेट ma'am. नेशनल पार्क। right, we are always very excited to visit this particular place if I'm not wrong, right, है ना। तो that is in situ conservation, कि आप ना टाइगर को उठा के नहीं लेके आ गए हो वहां से कि जी आज आप यही रख लेंगे, मुझे दिल्ली में बना देंगे 2-3 जंगल छोटे छोटे से यहीं पर रख लेंगे, ऐसा तो नहीं किया। गुड़गांव में ऐसे खाली जमीनों में जंगल उगा दिया, टाइगर उठा के यहाँ ले आए, ऐसा किया हमने? ऐसे बचाया हमने टाइगर को? नो मैम। तो क्या किया फिर? क्या नेशनल कॉर्बेट में तो नहीं गई हूँ क्या, मतलब क्या है, ऐसा कुछ है क्या कि हमने बहुत बड़ी जमीन पे से बाउंड्री बना के लगा दी हूँ? यही तो किया है।
हमने मैप में पढ़ा है। हमने भी मैप में पढ़ा है। अच्छा, इट्स अ टिपिकल फॉरेस्ट। कॉर्बेट इज अ वेरी लार्ज फॉरेस्ट, ठीक है, पूरा जंगल छोड़ा हुआ है ऐसे का ऐसे, पहाड़ है वो, ठीक है, दैट इज नॉट अ फ्लैट फॉरेस्ट। माउंटेन्स है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, मतलब तुम मानोगे नहीं, एक बार ना पढ़ना इसको जाके, कॉर्बेट की पूरी हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, ठीक है, कि बस हमने वहां पे इतना कर दिया है कि जी हाँ, कोर एरिया जोन्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, हमने हर चीज का पूरी आर्मी बेसिस बने हुए हैं वहां पे, इतने आर्मी बेसिस बने हुए हैं, हर चीजों का हमने ध्यान रखा है, बट दैट इज इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन, कि उसी के नेचुरल हैबिटेट को हमने प्रिजर्व कर दिया, वहां पे हम एक लिमिट से ज्यादा छेड़ाखानी नहीं करेंगे। कल को कोई भी जाके वहां डिफॉरेस्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जी, जाके कह दिया हमें फैक्ट्री खोलनी है, काट दो, पूरा पहाड़ी उन्होंने खाली कर दिया, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते, हम वहां से टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एक सीतू में ये हो सकता है, एक सीतू, ये नाम सुना है हमने, बहुत ज्यादा नाम भी हो गया, आई गेस सो, हाँ, है ना। अच्छा, एक और नाम मुझे याद आ रहा है इसी से मिलता जुलता, बोटानिकल। राइट, ये भी हमने सुने हैं नाम। हाँ सुना हुआ है। तो ये नेचुरली होते हैं, हम बनाते हैं, हम बनाते हैं इसको। हम बनाते हैं इसको, राइट। सो दे आर एक्स सीटू कंजर्वेशन, हमने बनाए हैं, हमने पिंजरों में बंद करके रखा है जानवरों को बचाने के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी, और इंक्लूडिंग प्लांट्स एज वेल। बोटेनिकल गार्डन में वी हैव वेरियस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, जिनको हम यहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हैं पार्ट आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। सो कंजर्वेशन वी कैन डू बाय टू मींस, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। आई बात समझ में सबको? यस मैम। See, अब पढ़ लेते हैं, समझ लिए। When conservation of natural resources done in their natural habitat, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर, सब ठीक है, दिल्ली में नहीं है ना। XC2, when conservation of natural resources outside their habitat, botanical garden, zoos, seed banks, pollen storage, pollen हम स्टोर करके रख लेते हैं, क्या भरोसा कल को पेड़ खत्म हो जाए, तो पेड़ तो नहीं सकते, pollen तो स्टोर करके रख सकते हैं, जब कुछ होगा तब हम लोग वापसी इनका करा लेंगे, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड टिश्यू कल्चर। चलो नोट इट डाउन। मेजर एक टॉपिक कर लिया है ना, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है, जिसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में अभी हमने पढ़ लिया सारा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड देयर कंजर्वेशन। सो दो टॉपिक, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, पूरा हमने अच्छे से देखा। उसके बाद यू गाइस नीड टू स्टडी फ्यू थिंग्स। आज के लिए मैं तुमसे पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, मैं कुछ लिख रही हूँ, बताना मुझे इसका नाम सुना है कभी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। एंड सबने सुना है? कोई ऐसा है जिसने नाम नहीं सुना? ये सेकंड वाला थोड़ा सा है, सेकंड नहीं सुना मैम। सिल्वर क्या लिखा मैम? से वो भी थोड़ा सा मेरा ज्यादा ही स्टाइलिश हो गया, ठीक है। पपाली। सिल्वर वैली प्रोजेक्ट। मैम सिल्वर वैली प्रोजेक्ट। हाँ जी, मैम ये वी तो नहीं है? वी तो नहीं लग रहा सही। मैम ये 9 और P है। चलो मैं कहती हूँ ना, वो मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया ना मेरा भी, चलो मैं ठीक कर देती हूँ, ऐसे बोल रहे हो तुम तो। चलो सिल्वर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, ये दो चीजें तुम लोगों को पढ़नी है, ओके ठीक है। और मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में विद ईयर, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो चिपका मोमेंट तो मैं ऐसे ही बता दूंगी, इतना तो मुझे अपना सोशल साइंस वाला भी याद होगा, ठीक है, वो नहीं करना है, बट थोड़ा सा ठीक से विद ईयर। एंड सिल्वर वैली प्रोजेक्ट इज समथिंग न्यू, ये दो चीजें आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुको जरा। आज का टारगेट क्लियर है, अभी के लिए तय करते हैं हम लोग, कंपाइल करते हैं। और एक चीज और बोली मैंने पढ़ने में, देवांश ने जो हमें टॉपिक बताया था, वो ये 3 चीजें तुम लोगों को पढ़नी है इस हफ्ते, हो जाएगी? देखो 100-150 क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, यस मैम। ठीक है। चलो ठीक है, कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। बाय मैम।